अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बेस्ट और वर्स्ट सनस्क्रीन बताऊंगी। अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी विद प्राइसेस एंड डिटेल्स। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पिछले कुछ अरसे में मैंने इतने सनस्क्रीन यूज किए हैं कि मुझे 4-5 सनस्क्रीन ऐसे हैं जिनका मुझे डिफरेंस पता है, तो मैंने कहा अपनी ऑडियंस के साथ लाजमी शेयर करूं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं, आपको पता है सनस्क्रीन की इतनी वैल्यू है कि ऐसा नहीं है कि समर्स में हमें सिर्फ यूवी लाइट से बचना है और सन रेज से बचना है और हमें विंटर्स में जरूरत नहीं होगी। हमारी स्किन को हर टाइम सनस्क्रीन की जरूरत होती है। इट डिपेंड्स कि आप कितना उसको कैरी कर पाते हैं। अच्छा, घर में भी ज़रूरत होती है, अगर आप किचन में जा रहे हैं तभी आपने लगाना है, और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो फिर तो बहुत ही ज़रूरी है। मैं क्योंकि वर्किंग वुमेन हूँ, मुझे डेली ऑफिस से निकलना है, लेकिन सनस्क्रीन की बहुत मज़े की 2-3 बातें वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपको वर्स्ट अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस, देन मैं आपको अपना बेस्ट एक्सपीरियंस बताऊंगी। नाउन ब्रांड, इसका सनस्क्रीन मेरी फैमिली में भी बहुत से लोगों के पास है, लेकिन ये बहुत बुरा है और ये बहुत वाइट कास्ट है इसकी, और मुझे तो लगता भी नहीं है कि ये आपको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इतनी गंदी वाइट कास्ट छोड़ता है ये। अच्छा है तो ये SPF 60 और अफोर्डेबल भी है। अराउंड 700 to 800 इसकी प्राइस है और अच्छी खासी इसकी क्वांटिटी इसमें आ जाती है। लेकिन लिखा हुआ तो है कि एंटी डार्क स्पॉट्स हैं, एंटी डार्कनिंग है, वाटर रेजिस्टेंस है, लेकिन एकदम से वो चिट्टा कर देता है आपको। लेकिन इट्स नॉट अ सनस्क्रीन। मेरी स्किन पे और मेरी फैमिली की स्किन पे भी बहुत ही बुरा इसका बैड रिव्यूज थे, तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगर आपके पास घर है, आपने खरीदना है, तो कुछ हाथों वगैरह पे लगा के आप इसको यूज कर सकते हैं। खुद को धोखा देने के लिए कि हम सनस्क्रीन यूज करें, तो फिर आप ये सनस्क्रीन यूज ना करें। रिवाज की और अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके साथ कभी शेयर करूंगी, बट दिस प्रोडक्ट इज नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, सेम यही सनस्क्रीन इनका आया था बच्चों के लिए, जो मैंने यूज भी किया, मैंने खरीदा भी, क्योंकि इससे पहले किड्स का कोई भी अफोर्डेबल सनस्क्रीन नहीं था, बट ये भी वर्क नहीं किया। सो मेरे बच्चों की नेक काफी टैन हो जाती है, शाज़ैन की, तो उसमें मैंने यूज करके देखा था बाकायदा, क्योंकि गर्मियों में स्कूल जाते हैं और वो असेंबली में सारा, लेकिन इसने बिल्कुल वर्क नहीं किया। तो ये भी मेरी तरफ से अगेन रिवाज की प्रोडक्ट रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा जी, फिर आते हैं अपनी थर्ड प्रोडक्ट पे, वो है जी ये विंसे की। विंसे का मैंने आपसे मिजलर वाटर शेयर किया था, मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ अच्छा जा रहा है। लेकिन मेरा जो फेवरेट सनस्क्रीन है, जो मैं आपको इसके बाद दिखाने वाली हूँ, वो उससे पहले मैं बताऊं ये, क्योंकि वो शॉर्ट हो जाता है अक्सर और आपको फार्मेसी से नहीं मिलता। तो जब वो नहीं मिलता तो फिर मैं वो चीज़ परचेज कर लेती हूँ जो बेस्ट हो। अच्छा, फिर मैंने कहा कि विंसे की बाकी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, तो मैं एक और इसका सनस्क्रीन यूज कर लेती हूँ। अच्छा, ये था जब मैंने चेक किया तो टेस्टर भी था उनके पास, तो कंसिस्टेंसी मुझे ना, मेरी स्किन पे थिक कंसिस्टेंसी सूट करती है, जो इतने अरसे से मुझे अपनी स्किन का आइडिया हुआ है। तो इसका जो SPF 50 था वो बहुत लिक्विड फॉर्म में था और वो बिल्कुल मुझे सूटेबल नहीं लगा जब मैंने उसका स्वैच किया। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप SPF 75 ट्राई करें। सो मैंने SPF 75 ले लिया। मुझे उस वक्त तो थोड़ा बेहतर लग रहा था, लेकिन लिखा हुआ है, मेंशन है कि हाई प्रोटेक्शन है और जिंक भी एडेड है और SPF 75 भी। अच्छा, बेसिकली मेरा ये है मोटो के SPF ना 30 और हार्डली SPF 75 आपकी स्किन के साथ ना बहुत अच्छे से सूट कर जाता है। जब भी आप ज्यादा SPF लेते हैं तो वो मुझे लगता है कि अपनी स्किन पे इतना ज्यादा बेहतर काम नहीं करता। तो जी ये प्रोडक्ट है, ये है अराउंड 1200 to 1300 की, लेकिन इट्स नॉट दी बेस्ट। इट्स ओके प्रोडक्ट, बट बहुत अच्छी नहीं है। मैं इसको यूज कर लेती हूँ हाथों के लिए, नेक के लिए, लेकिन मैं इसको फेस पे यूज नहीं करती, मुझे सूट ही नहीं किया। और मे भी किसी और को सूट करता हो, लेकिन मुझे ये बिल्कुल सूट नहीं किया। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है फॉर ड्राई स्किन स्पेशली। मेरे हार्मोनल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, मेरी स्किन पहले बहुत ऑयली थी, फिर मेरी स्किन ग्रेजुअली ड्राई होना स्टार्ट हुई और अब तो एक्सट्रीम ड्राई है। और सबसे बड़ा जो लोग, बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि सनस्क्रीन लगाने के बाद जब आप मेकअप अप्लाई करते हैं ना, तो वो पील ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है। और बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप अच्छा सनस्क्रीन यूज नहीं करते तो आपका मेकअप पील ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दीज, कोई मैं डर्माटोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी ये रिकमेंडेड नहीं है। मे भी किसी और स्किन टाइप पे सूट करता हो, अगर आपको सूट करता है तो आपने मुझे लाजमी बताना है। सनस्क्रीन एक ऐसी चीज है जिसपे आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मैं कभी भी, हालांकि मैंने लोकल मार्केट से इतनी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैंने कभी
लोकल मार्केट की किसी मेकअप प्रोडक्ट और किसी सनस्क्रीन को कभी भी रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि जो चीज़ मैं खुद अपने लिए यूज़ नहीं करती, मैं कभी भी अपने फॉलोअर्स के लिए वो चीज़ रिकमेंड नहीं कर सकती। अब आते हैं जी दी बेस्ट प्रोडक्ट पे, जो बहुत सारे हंड्स इसके अलावा 3-4 ऐसे सनस्क्रीन हैं जो मैंने पास्ट में यूज़ किए हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से उनके आइडिया नहीं है कि वो कितने SPF थे और क्या डिटेल्स थी। ये अभी मेरे पास अवेलेबल थे तो मैंने इसलिए आपसे ये शेयर किए। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट कोई शेयर हो मेरे पास होगा तो मैं उसके भी रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। दी बेस्ट मेरे लिए ब्लेसिंग है ये एविलाइन का सनस्क्रीन SPF 50 फॉर ड्राई स्किन। इट्स हेवन, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। सन से तो प्रोटेक्ट करता ही है, ये फेस क्रीम भी है। सबसे इसकी जो अच्छी बात है कि ये फेस क्रीम है, वाइड स्पेक्ट्रम है, 50 SPF है, हाई प्रोटेक्शन है। एविलाइन कॉस्मेटिक्स का बेस्ट इनोवेशन है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट। आप यकीन करें, इनके मैं आपको किसी दिन स्वेचेस भी दिखाऊंगी। अभी ऑफिस में वीडियो बना रही हूँ सो इतना मैं डिटेल में नहीं जा सकती, लेकिन जब मैंने सीरीज स्टार्ट की है तो मैंने कहा जैसे भी मेरे से टाइम मैनेज होता है तो मैं लाजमी आप सबके साथ शेयर करूँ। विंटर्स आ रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है एक अच्छे सनस्क्रीन की। ड्राई स्किन जिनकी ऑयली या नॉर्मल स्किन भी है तो विंटर्स में वो ड्राई स्किन की तरफ चले जाते हैं, तो ये आपके लिए जी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, बहुत स्मूथ प्रोडक्ट है। सबसे बेस्ट जो बात लगनी चाहिए, जो मैं आपको पहले भी बता रही थी, जो आपने नोट करनी है किसी भी अपने सनस्क्रीन में, कि आपने उसके बाद अपना बेस्ट या कोई भी जो आप रूटीन में फाउंडेशन यूज करती हैं, किसी भी इवेंट पे आप यूज करती हैं, आपने वो अप्लाई करके देखना है कि वो पील ऑफ तो नहीं हो रहा। पहले मैं अच्छे से अपनी स्किन को करती थी, मॉइस्चराइज करती थी, फिर सनस्क्रीन लगाती थी एंड देन मैं अप्लाई करती थी अपनी फाउंडेशन जो मैं ऑफिस के लिए डेली यूज करती हूँ। लेकिन जब से मुझे ये मिला ना, मुझे किसी मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं रही। बेयर स्किन पे अच्छे से सिर्फ पानी से वॉश करती हूँ मैं। आपको मैंने पहले भी बताया मैं फेस वॉश यूज नहीं करती, सिर्फ वंस अ वीक यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे सूट नहीं करता, उससे मेरी स्किन एक्सट्रीम ड्राई हो जाती है। अच्छे से पानी से धो के उसको किसी भी टिश्यू से आपने ड्राई करना है। वैसे नेचुरल अगर ड्राई हो जाता है तो बेस्ट है, मैं वैसे ही छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाता है। और आपने डायरेक्ट ये सनस्क्रीन अप्लाई किया और उसके ऊपर आपने अपनी फाउंडेशन अप्लाई की। आप यकीन करें ऐसे चमचम कर रही होती है ना स्किन, ऑफिस में सब पूछ रहे होते हैं एनी तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है, स्किन बहुत अच्छी है। और मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ कि नो डाउट स्किन केयर का भी असर होता है, आपकी स्किन पे दिखता है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके बगैर फाउंडेशन अप्लाई कर लेंगे बिल्कुल ही नहीं अच्छी लगेगी। तो ये मेरी तरफ से टिप भी है, अगर आप प्राइमर यूज नहीं करना चाहते क्योंकि पोर्स को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो आपने ये प्रोडक्ट लाजमी यूज कर लेनी है अपने फाउंडेशन से पहले। आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे। इसकी प्राइस है 1990, 2000 की रेंज में आपको ये मिलेगा। लेकिन 1300 में अगर आपको ये प्रोडक्ट मिल गया जो आप पे सूट नहीं करी और आप 2000 लेके और आराम से, अगर मैं डेली यूज करती हूँ तो 2 to 3 मंथ्स आराम से मेरा ये सनस्क्रीन पूरा हो जाता है। तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है कि आपके पैसे जाया होंगे, आपके पैसे बिल्कुल भी जाया नहीं हो रहे। तो जी मेरी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, और मेरी टिप भी थी एक अच्छी फ्लॉलेस स्किन की, कि जब आप ये यूज करते हैं और इसके बाद आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपसे लाजमी सारे पूछेंगे कि ये इतनी आपकी चमचमाती प्यारी सी स्किन का राज क्या है। फाउंडेशन पे भी बात करेंगे, मेकअप पे भी बात करेंगे, अफोर्डेबल मेकअप पे भी बात करेंगे, और ऑफिस के लिए कौन सा मेकअप यूज करना चाहिए, और इवेंट्स के लिए आप कौन सी फाउंडेशन और चीजें यूज कर सकते हैं, कौन सी टिप्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, उस पर भी फ्यूचर में इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट्स आपको दिखाना बहुत जरूरी था। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और सबसे मेन बात कि पानी आपने बहुत ज्यादा पीना है सर्दियों में भी, ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।